मिल जाएंगे, सब सबूत मिल जाएंगे। कुछ संकेत मिल रहा है कि भेजा जा सकता है। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती और आप लोग जाने दो अपनी भाभी को, जाने दो अपनी भाभी को। आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारे लिए सीमा भगवान है, जो हम उसको भाई नहीं सीमा को कुछ मत बोलो, सीमा के परिवार को। कौन सा परिवार भाई, कौन सा परिवार? अगर सीमा हैदर पाकिस्तान लौट के सरकार ने भेज दी ना तो कितने रंडवे बोलेंगे, समझ में आ गई। सचिन देश का गद्दार है, हमारा कुछ नहीं लगता। अब आप चाहते हो कि हम सचिन को पूजें क्योंकि सचिन ने बहुत अच्छा काम किया है ना। आज जब उसकी बहन के साथ में कुछ होगा तो भैया सबकी चीख निकल जाएंगी। और किसी की बहन बेटियों को, किसी की बहू को अगर भगा के लाया, किसी के 4 बच्चों को भगा के लाया। सचिन के घर में भी तो जवान बहन है सचिन की। सचिन ने जब घटिया काम किया तो भाई उसके परिवार को गाली तो मिलेंगी। क्यों जा रहा सचिन ने किसी के घर को? सचिन को दिखा नहीं, सचिन की आंख फूट रही थी। जिस सीमा हैदर बाई चांस कल जेल जाना शुरू होगी ना, अब भाई सीमा हैदर जेल जा रही है, मैं कहती हूँ जिस दिन सीमा हैदर जेल जाएगी ना या पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, उस दिन कितने लोगों की हालत खराब हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, कोमे में चले जाएंगे। दोस्तों क्या सोचती है सीमा भगोड़ी? जो मन करेगा वो करेगी, इसको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, इसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। दोस्तों इस भगोड़ी की जो बैंड बजने वाली है ना आज, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। ये जो पीछे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सीमा भगोड़ी, जिसने अपना हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद कर डाला। इसने गुलाम हैदर की जिंदगी बर्बाद की, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की और कई सारे लोगों की जिंदगी अभी भी ये बर्बाद कर रही है। दोस्तों ये जो सचिन लप्पू है, इसने अपने और अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल रखा है। ये गद्दार आदमी, इसने पाकिस्तानी औरत को हमारे भारत के अंदर इलीगल तरीके से घुसाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ये एक बहुत बड़ा अपराधी है, इसको सजा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये सचिन अगर चाहता तो ये औरत हमारे भारत के अंदर कभी नहीं आती। ये अय्याश औरत, बेशरम औरत, इसने यहाँ आने के बाद इतनी अय्याशी की और लोगों को इतनी सारी गालियां दी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सीमा हैदर को अपनी भाभी मानते हैं, सीमा हैदर को बोलते हैं ये तो यहीं रहेगी, इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं बिगाड़ सकता इसका? ये तुम्हारी क्या लगती है? एक पाकिस्तानी औरत, जिस मुल्क को तुम पाकिस्तान मुल्क को गद्दार बोलते हो, अब दुश्मन देश बोलते हो, उसी दुश्मन देश की एक लड़की को अपने घर में रख रखा है। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है या सचिन के घर में माँ बहनें नहीं है जो इस औरत को अपने घर में रख रखा है? इसको शर्म बिल्कुल नहीं आई इसको लाते हुए? क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरों को तो ज्ञान देते हो, ऐसा ना करो वैसा ना करो, क्यों इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक भगोड़ी औरत, जो गंदी औरत 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके हिंदुस्तान के अंदर बैठी है, इसको भी शर्म नहीं आती, बुड्ढी औरत को? जी हाँ दोस्तों, इस घटिया औरत का भारत के लोग ही साथ दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घटिया औरत का साथ दे रहे हैं, इसको नहीं चाहते ये पाकिस्तान जाए या इसके बच्चे जाएं। दोस्तों इस घटिया औरत ने इतनी ज्यादा नौटंकी करके कुछ लोगों को अपनी तरफ कर रखा है। ये घटिया औरत कितनी भी मर्जी कर ले, हमारे भारत के अंदर नहीं रहेगी। मेरे दोस्तों मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर इतना ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको बच्चे मिलें गुलाम हैदर को, क्योंकि उन बच्चों की जिंदगी यहाँ पर इंडिया के अंदर सेफ नहीं है। क्योंकि दोस्तों सचिन उन बच्चों का सगा बाप नहीं है और उन बच्चों की जिंदगी यहाँ बर्बाद ही है। क्योंकि यहाँ एक तो वो यहाँ के नागरिक नहीं है, ऊपर से वो यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी वो डिपोर्ट हो सकते हैं, कभी भी वो जेल की हवा खा सकते हैं। ये सीमा कभी भी जेल जा सकती है, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिर भी ये औरत को बिल्कुल फिक्र नहीं है अपने बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे गुलाम हैदर के पास जाने चाहिए, क्योंकि वो रो रहा है अपने बच्चों को पाने के लिए। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। आज की डेट में हमारे देश में गद्दार है, गद्दार भरे पड़े हैं, तो भाई गद्दारों को तो हम पलटकर जवाब देंगे और ठोक कर जवाब देंगे। हम बिल्कुल भी गद्दारों से ना डर रहे हैं, ना हम झुक रहे हैं। जो देश से गद्दारी करेगा वो हमारा कुछ नहीं लगता है। देश का गद्दार हमारा गद्दार, समझ में आ गई। सचिन देश का गद्दार है, हमारा कुछ नहीं लगता। अब आप चाहते हो कि हम सचिन को पूजें क्योंकि सचिन ने बहुत अच्छा काम किया है ना, सचिन ने बहुत अच्छा काम किया। हम तो कहते हैं इसके गले में माला डालो और गधे पे बिठाओ और पूरे भारत में घुमाओ इसको, इसने इतना अच्छा काम किया है। आपकी नजरों में सचिन ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी नजरों में बिल्कुल भी गलत काम किया, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। किसी की बहू बेटी भगा के लाना, किसी की बहू बेटियों को उकसा के भगा के लेके आना, महा गलत है। आज उसने किया है, कल को उसकी बहन भी है घर के अंदर। आज जब उसकी बहन के साथ में कुछ होगा तो भैया सबकी चीख निकल जाएंगी। और किसी की बहन बेटियों को, किसी की बहू को अगर भगा के लाया, किसी के 4 बच्चों को भगा के लाया, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सचिन के घर में भी तो जवान बेटी है, सचिन के घर में भी तो जवान बहन है सचिन की, उस पर भी उंगली उठेंगी। जैसे तूने किया है ऐसी तेरे साथ होगा भैया। देखो आज की डेट में हाथ हाथ को धोता है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जैसा करनी ऐसे भरनी, जैसे करनी ऐसे भरनी। जैसे सचिन ने किया है वो उसके साथ में भी होना है भाई। आज सचिन ने किसी की बहन बेटियों को, किसी की बहू को भगाया है, कल को उसके घर में भी जवान बहन है, उसको भी कोई भगा के लेके जाएगा, फौरन भगा के लेके जाएगा। इस बात में कोई दोहराया नहीं है। और भैया जिस घर ने गलत काम किया है, आज आपको लाइव के माध्यम से बता देती हूँ, जिस घर ने गलत काम किया है, या मेरा ही घर होता वो,
भैया हर कोई उंगली उठाएगा, उस घर के लिए बच्चे बच्चे के लिए गाली मिलेंगी, गाली देंगे, क्योंकि सचिन मीना ने हमारे देश से गद्दारी की है। हमारे देश के नकली आधार कार्ड बनवा के एक मुसलमानी औरत को, पाकिस्तानी को प्रवेश करवाया है। तो कैसे सचिन के परिवार को कोई छोड़ देगा? अगर कोई मेरे घर से किसी चीज को कोई करके चला जाए, मैं उसको छोड़ दूंगी? मैं भी गाली दूंगी, खड़ी गाली दूंगी, उसके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को गाली दूंगी बैठकर। भाई कोई भी देखो, कोई भी हो, कोई नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सचिन ने इतना अच्छा काम नहीं किया है जो हम उसकी सपोर्ट में उतरे, और उसकी सपोर्ट में हम ये कह के नहीं भैया सचिन ने तो बहुत अच्छा काम किया है। आज सचिन की वजह से हमारे देवता, हमारे सभी पितरे, हमारी देश की बहन बेटियां सचिन की वजह से गाली खा रही हैं। आज अगर सचिन सीमा ना होते भारत में, सीमा नहीं लेके आता, ये नहीं सीमा को सपोर्ट करता भारत में आने के लिए, तो बिल्कुल कोई भी गाली नहीं दे रहा। पहले तो नहीं दी किसी ने भी गाली, बहुत दिन तक सुख शांति चलती रही थी। जब से सचिन हमारे भारत में सीमा हैदर को बैकअप फुसला के लेके आया है, तभी से ये सारा हंगामा मचने लगा है। नहीं पहले भी बहुत सारे यूट्यूब पर थे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें थी, लेकिन भाई अब अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये सब हो रहा है? तो सचिन मीना का घर हमारे लिए बिल्कुल देशद्रोही है, हम उस घर को देशद्रोही मानेंगे। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर सचिन ने जब घटिया काम किया तो भाई उसके परिवार को गाली तो मिलेंगी। अब उसके परिवार को गाली क्या मिल रही है? पूरे भारत की बहन बेटियों को गाली मिल रही है, पूरे भारत के भगवानों को गाली मिल रही है, एक सचिन की वजह से। अरे तुम्हारे लिए सचिन और सीमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मैं एक पूछना चाहती हूँ, या सीमा सचिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? इस देश की बहन बेटी, इस देश के कोई भगवानों की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे सामने? एक सीमा ही सब कुछ है। सीमा को क्यों नहीं उखाड़ के फेंक देते हैं? अगर हम सीमा को, जो जड़ जहां से शुरू है, उस जड़ को ही खत्म कर दें तो कितना अच्छा होगा। हमारे लिए सीमा भगवान है, जो हम उसको भाई नहीं सीमा को कुछ मत बोलो, सीमा के परिवार को, कौन सा परिवार भाई, कौन सा परिवार? सीमा का कौन सा परिवार है? उस परिवार को मेरे को बताओ ना। सीमा का ये वाला परिवार, सीमा के तो बहुत सारे परिवार है भाई, जिसके साथ में भी एडजस्ट हो जाती है वही उसका परिवार बन जाता है, वही उसका परिवार बन जाता है। तो सचिन मीना जो है सीमा हैदर को बहलाया, फुसलाया, उसका घर बिकवाया, उसका सब कुछ बिकवाया, उसको लेके भगी आया, 4 बच्चों को लेके आ गए, जिसके घर से 4 बच्चे गए, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब भैया वो गाली भी ना दे, वो तो देगा, वो गाली सामने होते तो क्या क्या हो जाता। अगर यही चीजें भारत में हो जाती ना, भारत में ही, तो अब तक क्या से क्या हो लेता, आर पार हो लेती। अगर भारत में होती ये चीजें तो कोई भी ऐसे किसी के घर को नहीं उजाड़ सकता। और भैया किसी के घर को उजाड़ा है, कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, गाली तो पड़नी है। क्यों उजाड़ा सचिन ने किसी के घर को? सचिन को दिखा नहीं, सचिन की आंख फूट रही थी जिस टाइम सचिन ने सीमा हैदर को भारत आने के लिए उकसाया। जब सीमा हैदर पहले नेपाल आई तो उसको सीधा कह देना चाहिए था, भैया 4 बच्चे हैं, तेरे घर परिवार है, अपने घर परिवार को देख, पहले तेरा घर परिवार है, बाद में कुछ और है। क्यों नहीं बोला? नहीं क्यों बोलेगा? हराम का खाने की आदत है ना, हराम का खाने की आदत है। जिस बंदे को हराम का खाने की आदत बन जाती है, वो बंदा कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे मैं हूं। अगर किसी को हराम की खाने की आदत पड़ जाए ना बैठ के, तो वो किसी का नहीं होता। अब इसको सचिन लप्पू को भाई शुरू से ही हराम की खाने की आदत थी, शुरू से ही ये पैसे भिजवाती थी। इसने सोची भैया मोटी मुर्गी है और तू कर दे काम को, मोटी मुर्गी है और तू कर दे काम को। ये से आया तो मोटी मुर्गी दोबारा से नहीं मिलने वाली है, दोबारा से नहीं मिलने वाली है। तो मोटी मुर्गी के चक्कर में बिल्कुल एकदम अंधे हो गए, बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए हैं। अब सीमा हैदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आज की डेट में हमारे भारत में सीमा हैदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीमा हैदर, अगर सीमा हैदर जरा सी भी इधर उधर हो जाए तो लोगों की धड़कन कितने खत्म हो जाएंगी। मैं कहती हूं अगर सीमा हैदर पाकिस्तान लौट के सरकार ने भेज दी ना, तो कितने रंडवे बोलेंगे, कितने रंडवे बन जाएंगे। सच में बता रही हूं मैं, बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो भाई वो रंडवा हो जाएगी, बहुत सारी। लेकिन पता नहीं भैया क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि सीमा हैदर भारत में रहनी चाहिए, क्यों लगता है? अगर सीमा हैदर बाई चांस सीमा हैदर, हालांकि सीमा हैदर जाएगी ये तो सबको पता है, सीमा हैदर बाई चांस कल ही जेल जाना शुरू होगी ना, अब भाई सीमा हैदर जेल जा रही है, कुछ भी है आज की डेट में, यूं कहते हैं ना, एक औरत ने इतना कचरा फैला रखा है, तो भाई उस औरत को क्यों नहीं हटा दें जिसने कचरा फैला रखा है। अब ये बताओ, औरत कचरा फैला रही है, आप लोग हाथ पाथ रख के बैठे हो, औरत कचरा फैला रही है और आप लोग बैठे बैठे देख रहे हो। अब भैया देखो अच्छी बात है, फैलाती रहे कचरा, तो जो औरत कचरा फैला रही है उस औरत को ही क्यों नहीं हटा दें यहाँ से, उस औरत को जेल क्यों ना भिजवा दें। मैं कहती हूँ जिस दिन सीमा हैदर जेल जाएगी ना, या पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, उस दिन कितने रंडवे होंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कितने लोग रंडवे हो जाएंगे, कितने लोगों की हालत खराब हो जाएगी, बेहोश हो जाएंगे, कोमे में चले जाएंगे, और कोमे ऐसा फिर जगाने पड़ेंगे, अरे उठ जाओ, कोई बात नहीं है, विदेश दूसरे देश की थी, गद्दार थी, चली गई तो कोई बात नहीं है। कितने रंडवे होंगे, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है। आप एक बार बताइए, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर हमारे देश में इंपॉर्टेंट है? क्या सीमा हैदर हमारे देश में जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो नहीं चाहती सीमा हैदर कभी भी हमारे भारत में रहे,
मुझे तो नहीं लगता सीमा हैदर इतनी जरूरी है। और जब सचिन ने, लप्पू ने इतना घटिया काम किया है, किसी की बहू को भगाना, किसी की बेटी को भगा के लाना सबसे बुरा काम होता है, किसी के घर को बिकवाना। बात दुश्मन देश की नहीं है। अब भाई दुश्मन देश के एरिया की है, वो तो भैया वहां पर हमारे वो चल रहे। एक बार बताओ हमारी दुश्मनी किससे है? हमारी दुश्मनी किससे है पहले ये तो सोच लो। अब किससे तुम्हें दुश्मनी? अगर दुश्मन देश तुम्हें लगता है तो एक काम करो ना, तुम ही फिर जाकर बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो। क्यों बेचारे फौजियों को खड़ा कर रखा है? क्यों फौजियों को मरवाने लग रहे हो? क्यों फौजियों के परिवार को बेघर करवा रखा है? तुम ही जाओ और जाकर वहां पर लड़ाई लड़ो बॉर्डर पे। जब दुश्मन देश है तो तुम्हें भी उस चीज का एहसास होगा ना। जब हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई हमारा दुश्मन देश, हमारे तो वहां पर भाई हिंदू भाई भी हैं। एक बताओ पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान तो है ही है लेकिन हिंदू भी हैं। पूरे पाकिस्तान को आप दुश्मन देश नहीं बोल सकते। वहां पर हिंदू भी रहते हैं, वहां सनातनी भी रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को कोई भी ये नहीं कह सकता पूरा पाकिस्तान दुश्मन देश है। हाँ, उग्रवाद से दुश्मनी है, जो उग्रवाद है उससे दुश्मनी है। वो हमारे मोदी जी ने भी बोला है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि नहीं भाई हमारी दुश्मनी सिर्फ उग्रवाद से, हमारी दुश्मनी आम जनता से नहीं है। एक बताओ, एक सीमा हैदर के लिए भगवानों को गाली दिलवा रहे हो बैठ के, हर चीज को गाली खिलवा रहे हो। आखिर भगवानों की क्या गलती है भाई जो उनको गाली दिलवा रहे हो तुम लोग? एक सीमा के चक्कर में इतने बावले हो गए। अपनी बहन बेटियों को नंगा करवाकर सीमा हैदर के चक्कर में भगवानों को गाली दी जा रही है। हिंदुस्तान के बहन बेटियों को गाली पड़ रही, भगवानों को गाली पड़ रही। आखिर सीमा हैदर के एक चक्कर में, मैं कहती हूँ सीमा हैदर के एक चक्कर में पूरे भारत को गाली पड़ रही है। सीमा हैदर के चक्कर में सारा एक सीमा हैदर का खेल है। और किसका खेल है? और किसी की कोई दुश्मनी है? पूरे भारत से किसी की दुश्मनी है? भारत के लोग आपस में ही गाली गलौज अभद्र भाषा जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सुनीता जी ने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है सीमा हैदर केस को लेकर। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर होगी और बहुत जल्द गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे दोस्तों। और अभी इसकी चार्जशीट जो है कोर्ट में जमा नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा मोमिन मलिक साहब की तरफ से एक अपडेट आई थी। तो दोस्तों इसका अंत बहुत करीब है, ये जेल के अंदर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।